हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 8वीं का विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुका हूँ, सेट ए। और मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने यहाँ पर समझाने वाला हूँ। साथ ही आप लोग देख सकते हो जो आपका कक्षा 8वीं का गणित का पेपर है वो 7 मार्च को है। कितने मार्च को है? 7 मार्च को। ठीक, तो इसके लिए उस पेपर के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। और कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे तो इसके आंसर भी आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ इनके आंसर भी आपको देते जाऊँगा। ठीक, तो जो आपका कक्षा 8वीं का 7वीं गणित का पेपर है वो 7 मार्च का है। ठीक, तो आपको घबराने कोई बात नहीं। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी का पेपर अच्छी तरह से दिया है और अच्छी तरह से मैंने बताया था, तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही वही आए हैं, और निबंध भी आपने बताया था, आवेदन पत्र बताया था, वो भी हम पे बन गए थे। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पर गणित का भी समझाऊंगा, तो जो क्वेश्चन बताऊंगा तो वो भी आप पे बन जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेट है। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आप लोग सामने इस प्रकार दिए जाएंगे। सही विकल्प में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको कोई एक सही करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम जैसा कि यहाँ पर लिखा है 13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं प्रतिलोम क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग सकते हो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी के, सी के, डी। तो यहाँ पर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर इसका बी ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया इसने। 7/13 इसका आंसर सही है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर दूसरे में लगा है यदि 14y-8 बराबर 13 और है तो y का मान क्या होगा। मतलब कि इनका कहने का है तो ये प्रश्न 14y-8 बराबर 13 है तो y बराबर क्या होगा। तो आप लोग इसका अगर सवाल करते हैं तो इसका आंसर आता है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि आपका यहाँ पर ये आपका कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, जी वाला आंसर सही है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा वाला, जिसमें लिखा है किसी समबहुभुज का अंतःकोण 108 है तो आकृति की भुजाएं होंगी। तो कितनी होंगी आकृति की भुजाएं? जैसे कि 180 है इसका, तो आकृति की भुजाएं हम सब लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा पहला वाला सही ऑप्शन, यानी कि 5 इसकी सही भुजाएं होंगी। ठीक, आपका जी आंसर सही है। इसी बात बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर चौथा वाला। तो चौथा वाला आप लोग सामने लिखा है वर्ग अंतराल 35 - 45 में 45 है, तो बताइए कितना है इसमें। तो 35 - 45 में 45 है तो कितना है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का हो जाएगा अपने सामने यहाँ पे उच्चतम मान, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर पाँच में लिखा है 21 तथा 22 के वर्ग का अंतर है। जो 21 तथा 22 के वर्ग का जो अंतर होता है तो वो कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 5 में का हो जाएगा अपने सामने यहाँ पे 43, मतलब क्या होगा 43 सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने एक जानकारी दे दूँ। कक्षा 8वीं के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ तक देख चुके हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा आप लोगों को सामने। जिस प्रकार से मैंने आपको सामने हिंदी का पेपर बताया था, गणित का बताया, गणित के बाद आपका अगला पेपर है अंग्रेजी का। तो कक्षा 8वीं वाले बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर अंग्रेजी का पेपर थोड़ा मुझे अच्छी तरह से समझा देना, ताकि अंग्रेजी हमारी वीक है, मतलब कि अंग्रेजी का पेपर नहीं बनता अधिकांश बच्चों पर, क्योंकि इंग्लिश रहती है, वो हम लोग रहते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो हम लोग इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी का ऐसे समझा दूंगा पेपर ट्रैक और टेप के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल सरल लगने लगेगा। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना, जितने भी लोग देख चुके हैं यहाँ तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबके करने से आपका अंग्रेजी का पेपर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हम लोग नेक्स्ट, जैसे कि आपके सामने बोला रिक्त स्थान। तो छठ वाला कहाँ है सामने यहाँ पर 5/4 भागे 7/8 बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर माइनस के 5/4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का हो जाएगा अपने सामने माइनस के 35/32 आ जाएगा, क्या ना। तो इसमें लोग माइनस के 35/32। ठीक, जैसे कि 7 बना 35 और 4 32 को अपन 32 कर देंगे। ठीक, तो माइनस के 35/32 आ जाएगा, गुणा किया हम लोगों ने। ठीक, अगला है एक बहुभुज का वह कोण 72 सेल्सियस है तो उसकी भुजाएं होंगी। तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी, तो 5 होंगी। ठीक, तो 5 लिख देंगे। अगला आपके सामने आठवां लिखा है किसी चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो इसमें 8वें का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 144 अंश होगा। ठीक, अगला देखते हैं 9वां में लगा है असंभव कार्य की प्रतियोगिता होती है। जो असंभव कार्य होती है उसकी प्रतियोगिता कितनी होती है, तो 0 होती है, तो 0 लिख देंगे। 10वां लिखा आपके सामने 66, यानी कि 6 का मान है। तो इसमें हो जाएगा 10वें का हो जाएगा यहाँ पर 4 4 4 4 4 और 8 8 8 8 9, तो इसका ये मान रहता है 9 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 नंबर के सही विकल्प और 5 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए।
चलिए अब हम इसके अति लघु उत्तीर्ण करते हैं, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 2-2 नंबर के हैं जी। कितने नंबर के हैं जी? सारे के सारे यहाँ पर 2-2 नंबर के दिए गए हैं। तो हम 2-2 नंबर के पूरे जो क्वेश्चन आप लोग सामने दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के दो फिर यहाँ पर जे वाले क्वेश्चन है, जे क्वेश्चन है, डी उत्तीर्ण है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टोटल आपको ये है 26 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। 26 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5-5 नंबर के हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन के मैं आप लोग जो क्वेश्चन है, तो इस पेपर के पूरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर मैं आपकी गाइडों, आपकी किताबों से ढूंढ धाड़ के वहाँ पर एक मैंने PDF बना ली है, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो मैं आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ 11वें नंबर से समझाता हूँ, ठीक। तो चलिए हम उस PDF के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको उत्तर सहित समझाने वाला हूँ। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने बोला था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के मैंने आपके जो पेपर था उसके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आप लोग सामने यहाँ पर लेकर इस PDF में दे दिया हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के यूज प्रतिलोम के लिए। तो ये 2/8 था और इसका माइनस के 5/9 था। तो इसका हल होता पहले का हो जाएगा 2/8 का यूज प्रतिलोम होता है, तो वो होता है आपका, तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2/8 है, उनका यूज प्रतिलोम किया तो माइनस में आ जाता है, तो -2 है यहाँ पर, माइनस के 2/8, ठीक। इसी प्रकार से जो माइनस में था, जो आप लोग देखिए माइनस के 5/9 यानी कि 5/9 था, इसके प्रतिलोम कहते हैं। तो जो माइनस से माइनस होता है तो ये प्लस के आ जाते हैं, प्लस के 5/9। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा सारे हैं। तो 2 नंबर में, एक नंबर में है, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये, तो 2 नंबर के हैं, तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आसानी से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन था, तो इसका मैं हल कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर दिया गया था करना आपका x - 2 = 7। तो या x - 2 + 2 = 7 + 2, दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ने पर तो अपना जो x = 9 आ जाता है। अतः x = 9 दिए गए समीकरण का हल है। तो आपका पहले की जी आ जाता है, ठीक। तो पहला हो गया जी 1 नंबर का। फिर दूसरा था आप लोग सामने यहाँ पर y + 3 = 10। तो इसे y + 3 = 10 को हम करते हैं, तो y + 3 - 3 = 10। वहाँ पर तीनों पक्षों में 3 घटा दें, दोनों पक्षों में 3 घटा दें, 3 घटाने पर y = 7। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो 2 नंबर के यानी कि जी आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर जिस प्रकार देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक। अमीना जो है एक संख्या सोचती है, उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी वह सोची गई संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो हम लोग इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम लोग माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी है, x है, ठीक। और प्रश्न के अनुसार अगर हम 8x - 5/2 = 3x करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 8x - 40/2 आ गया, ठीक। तो क्योंकि ये 40 कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे 8 × 5 = 40 यहाँ पर गुणा करिए तो 40 आ गए, 3x जाएंगे तो यहाँ का, ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं ऐसे। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 से 40 काटे तो यहाँ पर 20 आ जाते हैं, तो ये 20 आ गए हैं। और 8x - 20 = 3x, तो 8x - 3x = 20 की, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5x, ठीक। क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5 तो बचेंगे, तो 5x = 20 आएंगे। तो x = 20/5, 5 से काट दिया तो 5 × 4 = 20, यानी कि x = 4 आ जाएगी। तो बना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको भी हल कर सकते हैं। वीडियो को रुक कर काफ़ी ज़्यादा सरल है। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहुकोण की माप 24 अंश हो। तो हल में लिखेंगे एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 अंश होती है, ठीक। तो एक बाहुकोण की माप है, तो वह यहाँ एक बाहुकोण की माप कितनी गई, 24 दी गई, ठीक। दी गई बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 360/24 अंश। तो 24 का हम इसमें भाग देते हैं तो अपना 15 आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 14वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक। तो जैसे कि हम लोग एक समीकरण दिया गया है, इसको हम हल करेंगे। तो दिया है अपने सामने, मतलब ये तो अपने प्रश्न में दिया गया है, लेकिन यहाँ से करेंगे दोनों पक्षों में 3x के गुणा करने पर, मतलब दोनों पक्ष हैं तो हम 3x गुणा कर रहे हैं इनमें, ठीक। तो जैसे कि आप लोग देखिए 3x गुणे अपने इसमें किया और यहाँ पर, तो यहाँ पर जी गुणा किया तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर गुणा किया तो 3 दूनी 6 आ गया जी अपना, ठीक। और 8x - 3 जी आ गया, ठीक। इसी प्रकार से 8x - 6 = 3, मतलब कि आपके 6 कहाँ से आ गए, तो हमने ये संख्या यहाँ पर ली और ये संख्या यहाँ पर आ गई, ठीक। तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर 2x = 3 आ गया। तो ये कैसे आया 2, क्योंकि 8 में से 6 गए, कितने बचे थे, 2 बचे थे। तो यहाँ पर x = 3/2, तो इसका मान कितना है, 3/2 आ जाएगा इसका समीकरण। तो इस प्रकार से हम इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 8 की 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम हल लिखेंगे, फिर लेकिन माना 8 की 3 लगातार गुणज
8x 8x + 1 और 8x + 2 है। तो प्रश्न के अनुसार करेंगे हम लोग। तो देखो 8x + 8 x + 1 + 8x + 2, तो इसमें आएगा 888। फिर 8x 8 से 8 16 बराबर है इतना 24 + 24, मतलब कि इनका जो 24x हो जाएंगे, ये x को जोड़ दिया तो 24 हो गए, और 16 8 को जोड़ दिया तो 24 हो गया। तो ये आता है 24x बराबर 888 माइनस की 24 आ गई। इस तरफ की संख्या लाई दो, 24x बराबर था ना, 24 का भाग दे दिया अपन ने, इसमें 36 आया, x बराबर 36 हो गया। ठीक, तो अपना आंसर जी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग उसको कंप्लीट लिख भी सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हल, माना कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्या 8 क्रम से 7x और 5x है। प्रश्न अनुसार 7x बराबर 5x + 8 या 7x - 5x बराबर 8 करेंगे, या 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। तो बालकों की संख्या कितनी है, 7 × 4 बराबर 28। ठीक, होता है बालकों की संख्या 5 × 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 5 × 20, तो 28 और 20 को हम जोड़ देते तो 48 हो जाते हैं। टोटल कितनी हो जाती है, 48 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एक समबाहुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 165 है। तो हम लोग इसको हल करेंगे, हल डालेंगे। लिखा माना कि एक इस बहुभुज की n भुजाएं हैं, तब इसका मान इसका प्रत्येक अंतःकोण है, तो n - 2 × 180 अंश बटे में n कर देंगे। और प्रश्न के अनुसार हम करते हैं तो उसमें देख सकते हो चूकी लगा के n - 2 बटे में आ जाएगा n × 180 बराबर 165, इसलिए 180 n - 160 गया तो 165 आ गया। यहाँ पे 180 n - 165 गया तो 360 गया, तो 15 n बराबर 360, n बराबर 300, तो 15 से काटा तो अपने जी आ गया अपना 15 30 पे आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो 24 आपका पूरा भुजाएं आ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। 19वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लगा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो असंत कोण के माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप हल डालेंगे। पहले माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो आसन कोण A और B में से प्रत्येक की माप x है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूर्ण होते हैं। ठीक, तो त्रिभुज A + B बराबर 180 या x + 180, 2x बराबर 180 या nx बराबर, तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लोग इसका आंसर इस प्रकार वीडियो को रुक कर समझ लेंगे, लिख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा निम्नलिखित की रचना करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पर निम्नलिखित की रचना कैसे करते हैं, तो देखिए समझ लेते हैं। एक बराबर READ है, जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लोग रचना के पद लिखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालेंगे, रचना के पद लिखेंगे। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, RX और यहाँ पर RE खींची, एक लंब खींचा। ठीक, R के केंद्र मानकर और 5.1 सेंटीमीटर चलेगा RX पर चाप लगाइए जो RX को D बिंदु तक काटता है। ठीक, D को केंद्र मानकर और 5.1 त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। E को केंद्र मानकर और 5.1 cm मतलब सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाइए जो पहले चाप को ये का काटता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो इस चित्र अपन ने पूरा जैसा जैसा अपन ने ऊपर लिखा है सेम टू सेम वैसा यहाँ पे चित्र बन गया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये वाला, जिसमें लिखा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 80 सेंटीमीटर 6 है और BD बराबर 10 है। तो रचना के पद में हम सर्वप्रथम BD बराबर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, जो कि आप लोग यहाँ पर नीचे चित्र में हम समझाएंगे फिर आपको। फिर दूसरा लगेंगे B को केंद्र मानकर BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा। तीसरा लगेंगे D को मैं केंद्र मानकर DC बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप खींचा जो पहले चाप को C बिंदु पर काटता है। और उसके बाद C और D को केंद्र मानकर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, DA बराबर 6 सेंटीमीटर चाप लगाया। तो आप टोटल यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा चित्र बन गया है। इन्हीं रचना के आधार तो 21वें का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जी वाला चित्र हो जाएगा। अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 21 हो गया 22वां। तो 22वें में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने जो दिए गए हैं संख्याओं का, तो इनको हमें क्या भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि से कैसे करेंगे, तो देखो दी भाग विधि द्वारा। तो 48 लिखा है, तो हमने यहाँ से 4 से किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो 4 जैसे 4 दूनी 8 और जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 आ जाएगा यहाँ पर 0, तो -16 आएगा। ठीक, तो 2 4 चौको 16। ठीक, तो 4 लिख दिया हमने थे और यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए मतलब कहने का थे भाग देना अपन को। ठीक, तो 4 का भाग दिया अपन ने 23 0 4 में। ठीक, तो भाग दे देना, बाकी कुछ नहीं करना, तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, तो इनको भाग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला आप लोग सामने यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन लिखा है मेरे पास 300 मूल्य के 1 2 3 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं,
तो माना 5 यानी माना कि 5 से कोई संख्या x है, 2 से कोई संख्या 3x, तो 1 से कोई संख्या कितनी है 160 माइनस 1 कितना आ जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 160 माइनस के 4 आ जाएगा, 5 से के माइनस देना। तो इस प्रकार से तो आप लोग धीरे धीरे करके इस प्रकार से वीडियो को रोक लेंगे, पूरा का पूरा आप लोग धीरे धीरे इसको समझ लेंगे, तो आपका टोटल आंसर आ जाता है इतना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ? नहीं आया तो आप लोगों को कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया आप लोगों ने। ठीक, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा था महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 11:4 की लंबाई हो जाएगी 11 और चौड़ाई हो जाएगी 4 है। तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है 11x मीटर और 4x मीटर है। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई, तो 2 11 प्लस 4 मीटर, तो वहाँ पर टोटल आ जाए 30। इसे भूखंड की 100 प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने के लाया गया, तो 100 × 30 गया तो बनने का जाएगा 3000। इसे ब्याज 75,000, तो 3000 बराबर 75 आ जाएगा। तो x बराबर 75,000/3 और यहाँ पर 25 थे। ठीक, तो यहाँ पर 3 हिसाब से काटे तो 25 आ गया। तो लंबाई की 11x बराबर 11 × 25 तो 275 मीटर लंबाई आ जाएगी। थी और चौड़ाई की बात करें तो 4 × 25 किया तो 100 मीटर लंबाई उसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लगा था आप एक आयताकार PQRS की रचना कैसे करेंगे यदि आप केवल PQ और QR की लंबाई जानते हैं। तो हल लिखेंगे यदि आयत की केवल की 2 आसान भुजाएं दी गई हैं तो हम आयत के अन्य गुणों को ज्ञात करेंगे। तो इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण का 90 अंश का माप जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको चित्र लिखेंगे, पहले चित्र बना लेंगे और चित्र के अनुसार इन सबको आप लोग संपूर्ण हल कर लेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, आज समझ? तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आप लोग देख सकते हो। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BD 7.6। तो यहाँ पर हेडिंग लाइन की रचना की बात है। तो सर्वप्रथम हमने AB बराबर 7 मीटर की रेखा खींची, A को केंद्र मार के AD बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेगी, फिर C को 30 लगेंगे, B को केंद्र मार के BD बराबर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने अन्य चाप लगाया जो चाप D पर काटता है। B को केंद्र मार के फिर हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अन्य चाप की चाप 5 बार लगे। A को केंद्र मार के अपन ने AC बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप खींचा। फिर हम लोग 6 में AD AC BC और C को मिलाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से लोग चित्र को पूरा इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक, तो आपका 26 में का पूरा का पूरा चित्र बन जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 8वीं का गणित का पेपर मैंने पूरी तरह से आप लोग सामने यहाँ पर सोल्यूशन सहित समझाया है। तो इसी प्रकार से आप लोग सामने और भी मैं आपके सामने मॉडल पेपर लाऊंगा, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आप लोग घर पर भी इन्हीं सवालों को दोबारा लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी और भी मोस्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि आपके पेपर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा सब्जेक्ट आया तो कमेंट करके जाएँ कि सर मेरा अगला पेपर इस विषय का है। और इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन टेलिंग ग्रुप के लिंक, टेलिंग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।